गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा वाले पाठ में विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ ये टॉपिक पढ़ा रहा हूँ इसमें कि जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, इस बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें हम सभी प्रकार के नहीं पढ़ेंगे, कुछ मेन परिपथ पढ़ेंगे। तो जैसे देखिए इसमें सबसे पहला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ या एसी सर्किट कहते हैं इसको, अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है। कौन सा परिपथ है कि जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध होता है। इसका अर्थ क्या है कि हमारे पास एक ऐसा प्रत्यावर्ती धारा परिपथ होगा जिसमें केवल एक ऐसा तार जुड़ा होगा जिसका केवल क्या होगा, ओमीय प्रतिरोध होगा, यानी सीधा तार होगा। कुंडली के रूप में कुछ नहीं होगा जुड़ा हुआ, संधारित्र भी नहीं जुड़ा होगा, ठीक है। केवल वो चीज जुड़ी होगी जिसका ओमीय प्रतिरोध होता है। तो जैसे यहां पर ये चिन्ह किसका है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का। ये किसका चिन्ह है, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का चिन्ह है। और ये प्रकट करता है कि इसके द्वारा इस परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसके साथ यहां पर क्या जुड़ रखा है, एक ओमीय प्रतिरोध यानी कोई सीधा तार। तो यदि हम किसी सीधे तार के सिरों के बीच कोई प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दें, यदि हम किसी सीधे तार के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जोड़ दें तो इस प्रकार से बना हुआ परिपथ केवल ओमीय प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ कहलाता है। ये वो केवल ओमीय प्रतिरोध वाला प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, ठीक है ना। माना यहां पर जो ओमीय प्रतिरोध है उसका मान क्या है, कैपिटल आर। इस तार का ओमीय प्रतिरोध क्या है, कैपिटल आर ओम, ठीक है। और किसी समय यहां इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के द्वारा इस तार के सिरों के बीच उत्पन्न किया गया विभवांतर, वो प्रत्यावर्ती विभव, वो है V। तो इस V का किसी समय t पर जो समीकरण है वो है V = V0 sin ओमेगा t, ठीक है ना। जितना विभव इस तार के सिरों के बीच का होगा वही विभव इस प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के सिरों के बीच का भी उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। जो विभव इसके सिरों के बीच होगा, तार के सिरों के बीच होगा, वही यहां पर प्रत्यावर्ती धारा का विभव भी होगा, ठीक है। तो माना यहां पर विभव कितना, V = V0 sin ओमेगा t। इसमें V0 क्या है, इस प्रत्यावर्ती विभव का यहाँ पे उच्च मान या शिखर मान, चरम मान या आयाम कह सकते हैं, विभव का आयाम, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या निकालना चाह रहे हैं, इस प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रवाहित धारा। किसी समय t पर विभव क्या है, V। तो उसी समय t पर धारा का मान, तो माना उस समय t पर धारा का मान वो है प्रत्यावर्ती धारा I बराबर, इसका मान कैसे निकालेंगे, ये ओम के नियम से आएगा। I बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा है ओम का नियम, V = I × R। तो I = V/R, V/R, ठीक हो गया। अब V का मान यहां से रख दो, इस समीकरण नंबर 1 से क्या आ जाएगा, V का मान V0 sin ओमेगा t/R, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसमें देखिए आप यहां पर यह आ गया प्रत्यावर्ती विभव धारा I बराबर V0/R। लिख सकते हैं इसको हम ऐसा, V0/R sin ओमेगा t। इसको ऐसा लिख सकते हैं, I बराबर V0/R × sin ओमेगा t। अब ये क्या चीज है, ये है प्रत्यावर्ती विभव का उच्चमान और बटे प्रतिरोध। तो ये क्या देगा, ये भी आपको एक प्रकार की धारा देगा। जैसे आपको यहां पर मिला
कि विभव बटे प्रतिरोध वो क्या होता है, धारा। तो यहां भी वही है, विभव बटे प्रतिरोध। ये विभव का उच्च मान है, उच्चतम मान, विभव का उच्चतम मान बटे प्रतिरोध। तो इससे भी क्या निकलेगा, एक प्रकार की धारा ही निकलेगी। पर कौन सी धारा, अगर ये विभव का उच्चतम मान है तो जो धारा निकलेगी वो कौन सी होगी, धारा का उच्चतम मान, यानी I0। तो ये किसका मान हो गया, I0। ठीक है, तो यहां से हमारे पास एक समीकरण आ जाएगी, ये V0/R को हम क्या लिख देंगे, I0, क्योंकि ये विभव का शिखर मान बटे प्रतिरोध। उससे क्या निकलेगा, धारा का शिखर मान निकलेगी धारा। परंतु क्योंकि विभव का शिखर मान था तो यहां धारा भी कौन सी निकलेगी, धारा का शिखर मान, यानी धारा का चरम मान। ये विभव का चरम मान तो ये धारा का चरम मान, ठीक है ना। उसी के संगत यहां धारा भी निकलेगी। अब तो यहां पर V0/R को I0 के रूप में लिखने पर तो देखिए, तब जो है इस समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा I बराबर V0/R को क्या लिख दिया, I0 इंटू साइन ओमेगा टी। ये आपका आ गया समीकरण नंबर 2। ठीक हो गया। ठीक है ना। तो V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और यहां पर क्या हो गया आपका I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक, अब देखिए इसमें कि ये किसी समय t पर प्रत्यावर्ती विभव V है, उसी समय t पर प्रत्यावर्ती धारा क्या आ गई, I, और इसका समीकरण आ गया I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। जहां I0 बराबर क्या है, जहां I0 हमने किसके लिए लिखा, जहां I0 किसके लिए रखा गया है, I0 किसके लिए रखा गया था, वो रखा गया था V0/R के लिए। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, मानो मैं इसको समीकरण नंबर 2 इसको लिख दे रहा हूं और समीकरण नंबर 3 कर रहा हूं इसको। ठीक है ना। अब यहां पर देखिए प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा, इन दोनों के जो समीकरण आए, इनके समीकरणों में कला, प्रत्यावर्ती विभव की कला क्या है, या कोणांक, वो क्या है, ओमेगा टी। और धारा का भी कोणांक या कला क्या है, ओमेगा टी। इनकी कला में अंतर कितना आ रहा है, प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा की कलाओं में अंतर, यानी कलांतर कितना आ रहा है, विभव और धारा में कलांतर ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, अर्थात 0। अर्थात कलांतर क्या आया, 0। कलांतर 0 होने का अर्थ है कि विभव और धारा क्या होंगे, समान कला में होंगे। अगर कलांतर 0 आता है तो इसका अर्थ है कि V और I समान कला में होंगे। ठीक है ना। तो यहां पर आप निकाल देंगे कलांतर। अब निकालिए इसमें कलांतर। तो V और I के बीच कलांतर, कलांतर को हम शो करते हैं फाई से, तो यह आ गया 0, क्योंकि ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी इक्वल टू 0। ठीक होगी ना। इन दोनों कोणों को घटा देंगे, ओमेगा टी। कलांतर 0 होने का अर्थ है कि V एवं I क्या होंगे, समान कला में होंगे। ठीक हो गया, V और I समान कला में होंगे। ठीक है। अब इसके बाद इसको देखिए, यहां इसका जो कला समंजक आरेख होगा, कला समंजक आरेख मतलब ऐसा आरेख जो ये प्रकट करता है कि प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा के मध्य कलांतर कितना है, कौन अग्रगामी है कौन पश्चगामी है। तो यहां पर आके कलांतर 0, V और I समान कला में, तो अर्थात दोनों एक साथ समान कला का मतलब क्या होगा कि V और I एक साथ अपने उच्चतम मान को प्राप्त करेंगे और एक साथ अपने शून्य मान को प्राप्त करेंगे। तो यहां पर एक ग्राफ दिख रहा आपको, और ये कला समंजक आरेख ही है। तो इस कला समंजक आरेख में आपको साफ साफ पता चल रहा है, यहां पर मैंने एक्स अक्ष खींचा हुआ है, इसे कहते हैं निर्देश अक्ष।
इसको आधार मानते हुए हम जो है विभव और धारा की दिशा दिखाएंगे इसमें, ठीक है। तो यहां पर v का कोणांक कितना है, ओमेगा टी। तो x अक्ष से इतने कोण पर ओमेगा टी इसका मान होगा कुछ 30 अंश 40 अंश 50 अंश कुछ भी हो। तो ओमेगा टी एक कोण खींच दिया, यहां पर किसी कोण पर एक रेखा खींच दी, तो ये कोण का मान हम क्या लिखेंगे, ओमेगा टी, ठीक है। और इस दिशा को हम किससे प्रकट कर देंगे, v0 को, ठीक है। ये उच्चतम शिखर मान से प्रकट करते हैं, ठीक है। और यहां पर I = I0 sin ओमेगा टी है, तो यहां पर भी I का कोणांक कितना है, ओमेगा टी, यानी ओमेगा टी कोणांक इसी दिशा में, ओमेगा टी दिशा में क्या होगा, I0 भी होगा, क्योंकि दोनों क्या है, समान कला वाले। तो दोनों समान कला माने ओमेगा टी वाली दिशा में v0 भी होगा, ओमेगा टी वाली दिशा में I0 भी होगा, ठीक है। हाँ, अगर इनके कोणांक अलग अलग होते, कलाएं अलग अलग होती, तो ये I और v क्या होते, अलग अलग होते। तो ये दोनों एक ही दिशा में, एक ही दिशा करता है कि v0 और I0 के बीच कलांतर कितना होगा, इन दोनों दिशाओं के बीच कोण कितना आएगा, v0 I0 एक ही दिशा में, तो कोण कितना होगा इनके बीच, 0। अरे दोनों एक ही दिशा में नहीं है, तो समान दिशाओं के बीच कोण कितना होता है, 0, ठीक है। अब यहां पर प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा का ओमेगा टी के साथ, यानी इसके साथ मैं ग्राफ दिखा रहा हूं, v का ओमेगा टी के साथ ग्राफ, I का ओमेगा टी के साथ ग्राफ। तो पहले v का देखिए, जो ये पूरी डार्क कलर वाला ग्राफ है, ये प्रत्यावर्ती विभव के ग्राफ को प्रकट कर रहा है, ठीक है। और जो डैश वाला ग्राफ है, ये प्रत्यावर्ती धारा के ग्राफ को प्रकट कर रहा है। तो ये पूरा डार्क वाला देखिए पहले, पूरा जो कंटिन्यूअस है, पूरा ब्रेक नहीं है जो ये, तो ये प्रत्यावर्ती विभव वाला जो ग्राफ है, और ये प्रत्यावर्ती धारा वाला ग्राफ है जो, ये देखिए एक ही क्षण पर ये दोनों क्या हो गए, प्रत्यावर्ती विभव भी उसी समय उच्च हो रखा है, प्रत्यावर्ती धारा भी उसी समय, ये दोनों एक ही समय या एक ही क्षण पर क्या होके अपने उच्चतम मान को प्राप्त कर रहे हैं। प्रत्यावर्ती विभव भी उच्चतम हो गया और प्रत्यावर्ती धारा भी उच्चतम होगी, और एक ही क्षण पर प्रत्यावर्ती विभव भी शून्य हो गया और उसी क्षण पर प्रत्यावर्ती धारा भी शून्य हो गई। फिर विपरीत दिशा में उसी क्षण पर प्रत्यावर्ती विभव भी उच्चतम हुआ और प्रत्यावर्ती धारा भी उच्चतम हुई, ठीक है ना। इस प्रकार से बना देंगे इसको, ये तो उसी समय प्रत्यावर्ती विभव भी अपने उच्चतम मान -v0 को प्राप्त कर रहा है विपरीत दिशा में, और प्रत्यावर्ती धारा भी विपरीत दिशा में अपने उच्चतम मान -I0 को प्राप्त कर रही है, ठीक है ना। सही हो गया। तो अर्थात ये ग्राफ क्या प्रकट कर रहा है, ये प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा वाला जो ग्राफ है, ये इस बात को प्रकट कर रहा है कि प्रत्यावर्ती विभव और प्रत्यावर्ती धारा एक ही क्षण पर अपने उच्चतम मानों को और एक ही क्षण पर शून्य मानों को प्राप्त करते हैं, अर्थात v और I क्या होंगे, समान कला, ठीक हो गया। तो इससे ये निष्कर्ष निकल गया कि अगर किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के साथ केवल ओमीय प्रतिरोध जुड़ा हो, तो ऐसे परिपथ में, केवल ओमीय प्रतिरोध वाले परिपथ में v और I हमेशा समान कला में होते हैं, ठीक हो गया। और इनके बीच का कलांतर क्या होता है, शून्य होता है।